नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 4। आइए इसके भाग 3 में आप सबका स्वागत है। हम देख रहे थे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसमें श्रृंखलन और चतुस्संयोजकता के बारे में हमने समझा। तो इसके बारे में हम किताब में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों के सूत्र, कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, यानी ये कार्बन कार्बन की सीधी संरचना है, ये श्रृंखला के रूप में है। उसी प्रकार अन्य एक उदाहरण श्रृंखलाओं के रूप में है, ये वलय के रूप में भी है। बेंजीन जो है उसकी जो संरचना है वो वलय के रूप में है। तो यहाँ पे हम ये आबंध बनते हैं वो देखे थे। अब आइए देखते हैं संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन यौगिकों को, कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कार्बन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन जो है, यहाँ पे कोष्टक में देखें, हाइड्रोकार्बन जो है वो संतृप्त और असंतृप्त दो भाग में बढ़ जाते हैं। संतृप्त किसे कहते हैं? तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध हो तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जिस हाइड्रोकार्बन की संरचना में एकल आबंध हो तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध हो या त्रिआबंध हो तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है आल्केन। उसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। यहाँ पे N की जगह पे 1 लिखे तो सरल सामान्य हाइड्रोकार्बन का सूत्र हो जाएगा CH4। C1H2+2 यानी 4, CH4 मीथेन बन जाएगा। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसी प्रकार द्विआबंध वाले कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विआबंध होते हैं। यहाँ पे त्रिआबंध है तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में गिने जाएंगे। द्विआबंध वाले कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जो द्विआबंध होते हैं उनको हम एल्केन कहते हैं, और त्रिआबंध होते हैं इनको एल्काइन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n है, यानी C2H4। C2H4 इसका उदाहरण है। यहाँ पे अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। तो यहाँ पे C2H2 ये उसका एक उदाहरण है। एक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी आबंध से सरल श्रृंखला, उप श्रृंखला या चक्रीय श्रृंखला में जुड़ सकते हैं। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजिक आबंध के द्वारा जुड़ने के इस विशिष्ट गुणधर्म के कारण बहुत ही संख्या में कार्बनिक यौगिक बनते हैं। कार्बन के इस विशिष्ट गुण को कैटेनेशन कहते हैं। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कैटेनेशन किसे कहते हैं, तो ये आंसर हम लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सहसंयोजी आबंध के द्वारा
विशिष्ट गुणधर्म के कारण बहुत ही संख्या में कार्बनिक यौगिक बनते हैं। कार्बन के इस विशिष्ट गुणधर्म को कैटेनेशन कहते हैं। कार्बन के इस गुणधर्म के कारण समान आणवीय सूत्र वाले लेकिन अलग अलग बंधारणीय सूत्र और भिन्न भिन्न भौतिक गुणधर्म वाले बंधारण देखने को मिलते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिकों के आणवीय सूत्र लेकिन उनके विभिन्न रचना वाले ऐसे यौगिकों संरचनात्मक समन्वय कहते हैं। उदाहरण के रूप में ब्यूटेन के दो समावयन है। उदाहरण के रूप में यहाँ पे ब्यूटेन को लिया गया है, तो ब्यूटेन के दो समावयन है। ब्यूटेन का सूत्र है C4H10। C4H10 है। तो कार्बन 4 कार्बन जुड़े हुए हैं और 10 हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन ये सरल श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, तो इसको एन ब्यूटेन कहा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे 3 कार्बन सीधे सरल के रूप में जुड़े हैं और दूसरे कार्बन के बीच में नीचे श्रृंखला के रूप में ये कार्बन जुड़ा हुआ है। ये C4H10 ही है, लेकिन इसका जो रचना है वो अलग है नॉर्मल ब्यूटेन के से, इसलिए इसको 2 मिथाइल प्रोपेन, जिसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। बेंजीन का सूत्र है C6H6। यहाँ पे चक्रीय कार्बन यौगिक सभी संतृप्त अथवा असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं, जैसे कि बेंजीन C6H6 की संरचना। तो ये बेंजीन के अंदर संतृप्त संरचना भी है और असंतृप्त संरचना भी है। असंतृप्त में ये कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध है, जबकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक आबंध है, यानी संतृप्त है, यहाँ पे असंतृप्त है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन C2H6 में किस प्रकार की इलेक्ट्रॉन रचना देखने को मिलती है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र और संरचनात्मक सूत्र। यहाँ पे ये उदाहरण के रूप में हमने एथेन का संरचनात्मक सूत्र बनाया है। तो C2 यानी 2 कार्बन H6 1 2 3 4 5 6 यानी हाइड्रोजन कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके उसकी पहली कक्षा पूर्ण करता है। प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपनी पहली कक्षा पूर्ण करता है, जबकि कार्बन के दो परमाणु कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध बनाते हैं और हाइड्रोजन के 6 परमाणुओं के साथ साझेदारी करके एथेन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसे ही उदाहरण दिए गए हैं हाइड्रोकार्बन के नाम। उसमें पहला मीथेन है CH4, जिसका आणविक सूत्र है CH4 और उसका संरचनात्मक सूत्र इस प्रकार से बनता है। C बीच में और हाइड्रोजन का परमाणु जो है चारों इसके आजू बाजू में जोड़ते हैं। तो इस तरह से CH4 का संरचनात्मक सूत्र बनता है। उसी प्रकार इथेन C2H6। अभी हमने C2H6 की संरचना देखी, ये C2H6 की, तो इसमें एक एक आबंध है। तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध है, इसलिए यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे C2H6 है, तो यह संरचनात्मक सूत्र है। प्रोपेन
C3H8, तो यहाँ पे C3H8 है। ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन में C4H10, ये सरल श्रृंखला के रूप में है। पेंटेन C5H12, तो ये भी सरल श्रृंखला के रूप में है। 5 कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम ये तीसरे भाग को पूर्ण करते हैं। बाकी चौथे भाग में सीखेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।